जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर है आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। और विशेष सेशन जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हेमंत हर समय आप लोगों के बीच में अपने जो भी विश्व के अंदर जो घटनाक्रम रहते हैं उनको लेकर के, उनका एनालिसिस लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा भी है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं। तो जो लोग जानकारी चाहते हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है ये टॉपिक। और जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो अगर सेशन अच्छा लगता है जरूर एक बार इसको शेयर करेंगे और आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगे। आज का जो विषय रहेगा, जैसा कि आप लोगों को पता है, चारों तरफ युद्ध का माहौल बना हुआ, एक तरफ रसिया, एक तरफ यूक्रेन, एक तरफ रसिया, एक तरफ यूक्रेन। और अभी हाल ही में पिछले 7 तारीख से अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 14-15 दिन हो गए हैं दोस्तों। आज इजराइल, हमास और फिलिस्तीन, 3 नाम लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। बहुत भयंकर तरीके से मानव के प्रति जो मारकाट कर रहा है उसको लेकर के हम यहां पर बात करेंगे। कैसे, क्या हो रहा है, हमास क्या है, इजराइल के ऊपर हमला क्यों किया, हमास संगठन कब बना, इजराइल इसके अंदर कितना अपना सक्सेस हो सकता है, ये सारे के सारे, अमेरिका का रुख क्या रहने वाला है, रसिया ने कल, अगर मैं बात करूं तो अपना रूस ने कल किसको लेकर के अपना कमिटमेंट दिया, अमेरिका किसका समर्थन कर रहा है, भारत किसका समर्थन कर रहा है, क्या होगा विश्व युद्ध तीसरा, ये चीजें हम यहां पर करने वाले हैं। क्या तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बनने जा रही है? इजराइल और हमास, फिलिस्तीन तो एक नाम मात्र मुद्दा है, क्या ये विश्व युद्ध की एक आने से पहले हमें एक शोर सुनाई दे रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम जानना चाहेंगे इजराइल, फिलिस्तीन। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि फिलिस्तीन और हमास में संबंध क्या है। हमास को, कुछ लोग हमास को ही देश मान रहे हैं, कुछ लोग फिलिस्तीन को देश मान रहे हैं। कौन फिलिस्तीन को देश मानता है, कौन टेररिस्ट संगठन मानता है हमास को? इजराइल और गाजा पट्टी, आपका बैंक, ये सारी चीजें हम इस सेशन के अंदर लेकर के आए हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो अंत तक आपको बहुत सारी चीजें आपको कंफर्म होंगी कि ये है क्या। काफी बार यहां से जब कोई चर्चित मुद्दा होता है तो करंट पेपरों में भी यहां से पूछ लिया जाता है, जो भी आपके होने वाले एग्जाम्स हैं उनमें यहां से जुड़े हुए कोई क्वेश्चंस एक आधा आपके बीच में आ सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए किस प्रकार की तस्वीरें हमारे सामने देखने को मिल रही हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एक सेकंड के अंदर ध्वस्त हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सबसे पहले हम बात करेंगे इजराइल और हमास में जंग के बारे में बात करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए, इजराइल और हमास जंग, फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट। सबसे पहले देखिए, हर शब्द पर आपको एक क्वेश्चन और जानकारी मिलेगी, किसका गुट है ये आपका, जिसकी हम यहां पर बात करने वाले हैं। देखिए, फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट हमास। तो 2 चीजें तो क्लियर होगी आपकी एक ही शब्द में कि फिलिस्तीन और आपका हमास है, ये एक गुट है, चरमपंथी गुट है किसका? फिलिस्तीन का। ठीक है, फिलिस्तीन आपका देश है। तो इजराइल पर चारों तरफ से इसने हमला किया। किस पर? इजराइल पर हमला। यानी कि ये 3 हैं जो आज के सेशन के अंदर आपके सामने रहने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है किसका? इजराइल पर। ऐसा नहीं है कि इजराइल पर पहले हमले 2007 में भी, 8 में भी, और यहूदियों का एकमात्र देश है इजराइल, जैसा कि आप लोगों को पता है। यहूदियों का एकमात्र देश दुनिया के अंदर जिसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए, लेकिन आज अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है, भारत भी अपना समर्थन उसको दे रहा है। लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, हमास को टेररिज्म संगठन नहीं मान रहा है भारत भी। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि टेररिस्ट की, या मैं बात करूं आतंकवाद संगठन की परिभाषा ही बदली होती जा रही है भाई। तो उसके ऊपर भी कुछ लोग उसको अच्छा मान रहे हैं, कुछ बहुत सारे देश उसको, तकरीबन दुनिया में 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं, 104 के आसपास देश ऐसे हैं जो हमास को आतंकी संगठन मान ही नहीं रहे हैं। जो चरमपंथी गुट लिखा ना, चरमपंथी गुट, ठीक है, इसका संबंध कहां से? फिलिस्तीन से। अगर सेशन अच्छा लगता है, अगर हल्का सा भी अच्छा लगता तो दोस्तों एक बार शेयर करने की जरूर कोशिश करना, क्योंकि उज्जवल परिवार आप ही के प्रेम के सारे आगे बढ़ रहा है। अगर आप प्रेम दिखाएंगे तो बहुत सारी अच्छी चीजें, अच्छे टॉपिक्स, जो भी घटनाक्रम रहेगा आपके बीच में, मैं अपनी सिंपल सी भाषा में, जिसको आम आदमी भी समझ सके, उसको लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, बात करते रहेंगे। हमास फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है। कौन सा? आपका इस्लामिक चरमपंथी समूह है जो गाजा पट्टी से संचालित होता है। एक और आपका पॉइंट आता है कि हमास संचालित कहां से होता है? तो दोस्तों गाजा पट्टी, यानी कि इतनी सी जगह है, उस जगह से हमास संचालित होता है।
वो इलाका कभी इजराइल ने छोड़ दिया था और हमास अब उस पर अपना संचालन कर रहा है। वहां पर तकरीबन 200 बंधक बना रखे हैं इन्होंने इजराइलियों को। और आज अगर मैं बात करूं आपकी 21 अक्टूबर को, तो कल उन्होंने दो अमेरिकियों को छोड़ा, बंधकों को छोड़ा है। और एक सौदेबाजी की तरफ भी ये एक जो युद्ध का जो रुख है वो घूम रहा है। ठीक है, चलिए। और भयंकर तरीके से आपका मिसाइल से, क्या कभी आप ये सोच सकते हैं कि एक संगठन के पास इतनी हजारों मिसाइल हो सकती हैं? क्या एक आतंकवादी संगठन के पास मिसाइल, इतनी हजारों मिसाइल हो सकती है? कौन मदद कर रहा है? ईरान कर रहा है, तुर्की कर रहा है, जॉर्डन कर रहा है, कौन सा देश मदद कर रहा है? ये सारी चीजें आपके बीच में आती रहेंगी। 2007 में गाजा पर नियंत्रण के बाद हमास ने, यानी कि अब हमास की बात आती है कि हमास ने किसको जीता, तो गाजा पर नियंत्रण कब किया हमास ने? तो 2007 में विद्रोहियों ने इजराइल को बर्बाद करने की कसम खाई। तो 4 लाइनें आपको एक चीज बता रही कि युद्ध किस किस में हो रहा है, लड़ाई किस किस में। जिस प्रकार से मैं बात करूं 1999 में कारगिल वार हुआ था, कारगिल वार में जैसे हम बात करें हमारी जो चोटियां थी, उन चोटियों पर पाकिस्तान इनडायरेक्ट रूप से मदद कर रहा था, लेकिन बोल कह रहा था कि आतंकी हैं पीछे से। तो इसी तरीके से हमास की भी मदद करा, लेकिन यहाँ पे क्लियर एक नाम आता है जिसे बहुत से लोग देश ही नहीं मानते, फिलिस्तीन, जिसकी मैं बात करूं तो फिलिस्तीन को लेकर के ये, हालांकि ये बोलते हैं कि हम फिलिस्तीन पर राज करते हैं, फिलिस्तीन वाले कुछ बोलते हैं। नेतन्याहू जो है आपके जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो कुछ इस बारे में अलग ही उनके कमेंटमेंट है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं अपने, मैं बात करूं व्लादिमीर पुतिन की, तो उनका अपना कुछ अलग ही व्यू है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका अपना कुछ अलग। पूरी दुनिया 2 भागों में बट त्रिकोणीय हो चुका है अब ये मामला भाई। अब ये मामला इतना आसान नहीं रहा है, तो इसको समझना है आपने किस प्रकार से। आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पर आते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बात करें। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भीषण जंग की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार को हमास ने ऑपरेशन अल, अब देखो ये पूछेगा कि हमास ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, तो हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा स्ट्रॉम, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन सा ऑपरेशन था। ऑपरेशन अल अक्सा स्ट्रॉम का ऐलान किया। तो इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन किया है? ऑपरेशन आयरन सोवर्ड्स के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। जिस प्रकार से कारगिल में हमने ऑपरेशन विजय किया था, ठीक उसी प्रकार से इजराइल ने आयरन सोवर्ड्स नाम से एक ऑपरेशन हमास के खिलाफ लॉन्च कर दिया है अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए। लेकिन समस्याएं बहुत हैं। वो जमीन के नीचे 30 से 40-50 मीटर तक नीचे उनके टनल हैं, ये उनके लिए प्लस पॉइंट। और ऊपर हॉस्पिटल और आम पब्लिक बैठा रखी उन्होंने। अब कमाल की बात है, अब हमला किस पर करेगा, कैसे करेगा? इजराइल को पूरी दुनिया के सामने बदनाम भी करने की कोशिश हो रही है कि ये एक किस्म से हम ये कि आम पब्लिक पर हमला कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए काफी कोशिश कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे, सुनते जाएंगे आप लोग भाई, ठीक है। ओके, अच्छा लगता है तो अगर एक व्यक्ति अगर 5 को भी शेयर करेगा तो बहुत सारी जानकारी किसी दूसरे को शेयर कर रहा है। ऐसे हम बहुत सारे मैसेजों को शेयर करते हैं, बहुत सारी मैसेज ऐसे जो अननेसेसरी अनर्गल होते हैं उन मैसेजों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक काम का मैसेज भी कभी शेयर करके देखा करो तो कुछ आत्मसंतुष्टि मिलेगी, ठीक है। ओके, दोनों पक्षों में चल रही जंग में जाहिर है तौर पर इजराइल ही भारी पड़ने वाला है, ये तो चलो ठीक है। लेकिन अब ये बात नहीं है, अब ये क्वेश्चन मार्क है, क्या वाकई में इजराइल भारी रहेगा? अगर खाली हमास और फिलिस्तीन रहता तो इजराइल भारी रहता, लेकिन अब अगर यदि रूस इस युद्ध के अंदर आ गया, ईरान जॉर्डन ने अगर उसकी मदद कर दी, तो ये युद्ध आपका बहुत लंबा खिंचने वाला है। जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस का वार ये जब स्टार्ट हुआ था तो कहा गया था कि 7 से 8 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन आज वो देखो आपका 1.5 से 2 साल होने वाली है और वो युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से मुझे भी ये लगता है, मेरा भी ये एनालिसिस है कि ये लंबा चलने वाला है। फिलिस्तीन जिस इजराइल को यहूदियों की जमीन मानने से इनकार करते हैं, कौन आपका फिलिस्तीन जिसे इजरायलियों की यहूदियों की जमीन मानने से इनकार करते हैं, वो फिलिस्तीन को ही देश मानने से इनकार करते हैं। वही क्या करते हैं, कोई फिलिस्तीन देश नहीं, वो क्या करते हैं, फिलिस्तीन देश ही नहीं है। ये आपने ध्यान से देखना भी, क्या कोई वो उसे जमीन मानने से इनकार कर रहे हैं और वो उसे देश मानने से इनकार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, आगे देखते जाएंगे आप एक एक चीज। यहां पर आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को चुन चुन करके इजराइल अब तक तबाह कर रहा है और उससे ज्यादा भयंकर आक्रमण आपके हमास भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमास ने आक्रमण नहीं कर रखे, स्टार्ट ही आक्रमण हमास ने किए थे, पहले आक्रमण ही किसने किए थे आपके, तो हमास ने किए थे। ये भी ध्यान रखना। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि जिन जिन जगहों पर हमास तैनात है
या हमास के आतंकी छिपे हैं, वहां हमास का काम कर रहा है, उसे हम मलबे में बदल देंगे। गाजा निवासियों से कह रहा हूं कि जमीन छोड़ दें। ये एक आर्टिकल छपा था कि जिसमें कहा गया था कि गाजा में जो आम पब्लिक है उसके लिए बोला था कि आप जमीन छोड़ दें तो ठीक रहेगा। यानी कि जो ये युद्ध चल रहा है आपका कहां पर चल रहा है? गाजा के अंदर चल रहा है। कहां पर चल रहा है आपका ये युद्ध? भाई आपका गाजा के अंदर ये आपका युद्ध चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखेंगे। फिर दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगती है तो एक बार आगे जरूर बढ़ाने का कष्ट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमास का हमला इतना अचानक था कि दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी, देखो ये क्वेश्चन और आ गया, सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद। मोसाद कहा कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, इसे भी भनक नहीं लगी। गाजा पट्टी से इजराइल पर हमले ने हजारों रॉकेट हथियारबंद फिलिस्तीनी लड़ाके गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इजराइल में दाखिल हुए। इजराइल के कहां पर? आपके वेस्ट बैंक के अंदर भी ये दाखिल हुए हैं दोस्तों, ये भी आपने देखना है। कुछ बहुत सारे लोग पैराशूट से भी उतरे, कमाल की बात है। एक ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ी प्रशिक्षित सेना है जिसको बहुत लंबा प्रशिक्षण दिया गया था, जो पैराशूट से उतर रहे हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। खुफिया एजेंसी बुरी तरह से फैल रही हैं, आपकी फैल हुई हैं। ने आपकी अगर मैं बात करूं सिनबेत आपका और उसके बाद मोसाद और इजराइल सेना, किसी को भी इन हमलों की पहले भनक नहीं लगी थी जब ये हमले स्टार्ट हुए, लेकिन आज सारी दुनिया इनको देख करके अचंभित है। ये भी आपने ध्यान रखना है। इजराइल ने गाजा पट्टी को बिजली, ईंधन और अन्य जो भी सामान था उसको बंद कर दिया था, ठीक आपूर्ति रोक दी है। बेंजामिन नेतन्याहू कल भी अपनी सेना से मिले हैं और कल भी उन्होंने कहा कि हम युद्ध अवश्य जीतेंगे, हम अपने 200 बंधकों को क्या करेंगे? आजाद कराएंगे। इस प्रकार से वो वीडियो जारी कर रहे हैं, बहुत ही मानवता के प्रति मैं बात करूं मारते हुए, काफी बार इस तरीके की वीडियो, काफी बार वो बच्चों को लेकर के भी खिलाते हुए उनको मतलब एक मानवता के प्रति जागरूकता भी दिखा रहे हैं। बहुत सोची समझी इस युद्ध के अंदर ये चीजें आपके बीच में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हमास के लीडर मोहम्मद जायफा, हमास के कौन है? मोहम्मद जायफा ने जंग का ऐलान करते हुए कहा था कि अब बहुत हो गया। जवाब में पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू कहा कि ये महज उकसावा नहीं बल्कि जंग है, ठीक है। तो दोनों तरफ से आपका ये जंग जारी है। ऐसा पहली बार है जब इजराइल नागरिकों को हमास के आतंकी, देखिए अगला आगे क्या बोला जा रहा है, ऐसा पहली बार हुआ जब इजराइल नागरिकों को हमास के आतंकी गाजा पट्टी में बंधक बनाकर ले गए हों। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि बंधक बनाया हो, लेकिन पहली बार। हमले बहुत हुए हैं लेकिन इजराइल के लोगों को बंधक पहली बार बनाया है। इजराइल सेना हमास के ठिकानों पर जवाबी हमला किया है। आपका गाजा पट्टी में भी हमास के 17 ठिकानों और 4 हेडक्वार्टर पर इजराइल ने हवाई हमले किए और काफी जगह पर अभी जो सेना है वो आपकी भूमध्य सागर के अंदर भी, वो जो आपकी सागर है वहां पर भी उसके मैं बात करूं जो उसकी भूमि वाली जो बॉर्डर है वहां पर भी उन्होंने टैंक लॉन्च कर दिए। तीन मोर्चों पर आपका इजराइल लड़ने को तैयार है गाजा पट्टी में, और देखते हैं आगे क्या होता है। इस जंग में कौन किसके साथ है ये बड़ा मैटर करेगा भाई, ठीक है। यहां तक हमने एक चीज समझी, गाजा पट्टी के अंदर हमास और इजराइल के बीच में ये छिड़ा हुआ है युद्ध की। अगर हम बात करें तो हमास ने इजराइल के लोगों को बंधक बना रखा है, बंधक बनाकर, और जो हमास है ये आपका, इसको अगर मैं बात करूं तो अपने आप को फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व कहने की बात कर रहा है कि हम फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही यहां पर जमीन का कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जमीन का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये उकसाव भी कह सकते हैं आप एक किस्म से। और अमेरिका ने 1000 टन, अब तक 1000 टन गोला बारूद इजराइल के अंदर भेज दिया है। और इसी के जवाब में आपके जो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन साहब, उन्होंने इसे रोकने की बात कही कि बहुत जल्द ये रुकना चाहिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब कौन किसके साथ है? सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय, क्योंकि दुनिया तीन भागों में बढ़ चुकी है। एक वो भाग जो फिलिस्तीन का, एक वो भाग यानी कि हमास का, एक वो भाग जो इजराइल का समर्थन, एक वो भाग जिसे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि फिलिस्तीन गुट और इजराइल के बीच लड़ाई पर नजर रखे हुए, यानी कि सऊदी अरब ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो, आपके जर्मनी के विदेश मंत्री, यूरोपीय कमिश्नर प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन डेर लेयन पूरी तरह से इजराइल के साथ हैं। इन्होंने हमास के हमले पुरजोर निंदा की है। यानी कि कौन से देश इसके साथ हो गए भाई? अगर मैं बात करूं तो फ्रांस, एमेनुअल मैक्रो जर्मनी विदेश मंत्री, यूरोपीय कमिश्नर की बात करें तो उर्सुला वॉन डेर आपका अमेरिका, ये सारे किसके साथ हो गए आपके? तो ये इजराइल के साथ हैं। वहीं ईरान के मुखिया, यानी कि ईरान का मुखिया कौन, अगर ये पूछे तो
अयातुल्लाह अली खुमैनी फिलिस्तीन लड़ाकों के साथ अपनी हमदर्दी जताई है। जॉर्डन के अंदर भी हमें इनको लेकर के हमदर्दी देखने को मिली है। वहीं रूस भी अब इनका पक्ष करने को तैयार खड़ा है। किनका? हमास का। ठीक है, उसका कहना यह है कि अगर गाजा पट्टी पर ये रोका नहीं गया हमला तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ये लंबा युद्ध चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमास शब्द कहां से निकला? तो अरबी भाषा की हरकत उल मुक़ावान अल इस्लामिया। अब हम थोड़ी सी बात किसके लेकर के करेंगे, यानी कि आपने ये समझा कि रूस किसके साथ है। अगर मैं शॉर्टकट भाषा में बात करूं तो वो हमास की तरफ हो गया है, और इजराइल के साथ कौन खड़ा? अमेरिका खड़ा है। बस दैट्स इट, दो चीजें आपने देखनी है। उसके बाद ये पूरी, और जो खाड़ी देश हैं वो लगभग खाड़ी देशों की भी अगर मैं बात करूं, जो मुस्लिम कंट्री हैं वो भी हमास के साथ तैयार हो चुके। वो तो पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। उनमें एक आधा अगर कंट्री को छोड़ दिए हम तो बाकी सब के सब कंट्री आपके किसके साथ? अरब के साथ। अरब कंट्री जो है आपके वो इसके साथ तैयार खड़े हो चुके हैं दोस्तों। तो दुनिया के अंदर एक बहुत भयंकर, दुनिया एक बहुत बड़े बारूद के ढेर पर पहुंच चुकी है। कब फटेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन का संक्षेप है, पर अरबी में हमास शब्द का मतलब उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। हमने क्या पढ़ा कि हमास अब क्या है? हम किसके बारे में बात करें? हमास। तो अल इस्लामिया यानी इस्लाम प्रतिरोध आंदोलन, यानी कि इस्लाम प्रतिरोध आंदोलन। ठीक है, इस्लाम की तरफ से जो आंदोलन किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिए क्या लिखता है। फिलिस्तीन सुन्नी मुसलमानों का एक आपका सशस्त्र संस्था है। फिलिस्तीन सुन्नी मुसलमानों की एक सशस्त्र संस्था है फिलिस्तीनी। ये जो हमास है इसके अंदर कौन है? फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमान है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमान इसके अंदर है। ओके, फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण की मुख्य पार्टी है। ये फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण की एक मुख्य पार्टी भी है दोस्तों, ध्यान रखना। हमास का गठन कब हुआ था? 1987 में मिस्र तथा फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था। यानी कि अब इसके साथ कौन इन्वॉल्व था? मिस्र। तो लाजमी सीधी सी बात है कि मिस्र का भी समर्थन अभी से प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप ये समझ पा रहे होंगे कि फिलिस्तीन जो सुन्नी मुसलमानों का जो संगठन था जिसे हमास शब्द कहा गया, हमास का मतलब ही उत्साह होता है, यानी कि इस्लाम प्रतिरोधी जो आंदोलन है उसका मतलब ये है। तो दोस्तों फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको लगता है कि आपके साथ मेहनत हो रही है, आपको अच्छी जानकारी, ऐसी जानकारी जिसे आप समझ नहीं पा रही हैं ना न्यूज़पेपर के माध्यम से ना कहीं और, तो अपनी भाषा में हमें यहाँ पर आपको सिंपल सी भाषा में आपको ये जानकारी दी जा रही है, उसको भी आपने समझना हो। समझ जाते हैं तो एक बार चैनल को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, कष्ट करेंगे भी। ठीक है, उद्देश्य कि अगर मैं बात करूं तो क्षेत्र में इस्राएली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करना। मेन उद्देश्य क्या है इसका कि भाई सिर्फ जो इस्लामिक शासन की स्थापना करना, कहां पर? इजरायली जो शासन है उसके स्थान ये ना हो, और ये आपका होना नहीं चाहिए, और हम सिर्फ रहें, ये होना नहीं चाहिए, हम सिर्फ रहें, ये इसका मकसद है। हमास का प्रभाव गाजा पट्टी में अधिक है, ये बिल्कुल ठीक है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमास का आपका कहां पर है? हमास का तो गाजा पट्टी में। इस विभाग का गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसके सशस्त्र विभाग का, यानी कि हमास गठन 1987 में। सशस्त्र विभाग की बात करोगे तो 1992 में, यानी कि हथियार वगैरह जो एक अलग से डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कब आपका 1992 में हुआ। 1993 में किए गए पहले आतंकवादी हमले के बाद से लेकर के 2005 तक हमास ने, यानी कि कब से ये रोला आज का नहीं है, ये झगड़ा आज का नहीं है आपका भाई। 1993 से 2005 तक हमारे ने इजराइल क्षेत्रों में कई आतंकवादी हमले किए हैं। वो तब से हमले चल रहे हैं लगातार, वो इसे निकालना चाह रहे हैं और यहां पर इस्लामिक लोगों को स्थापित करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, ऐसा हो नहीं पा रहा है। हमले आपके कंटिन्यू है। 2005 हमास ने हिंसा में अपने आप को अलग किया, और 2006 में इसके बाद कि क्या बोल रहा है देखो ध्यान से देखेंगे। 2005 में हमास ने अपने आप को अलग किया, और 2006 में इसके बाद 2006 में इसके बाद गाजा से इस्राएल क्षेत्रों को रॉकेट हमले का सिलसिला आरंभ हुआ था, जिसे लेकर हमास उत्तरदायी माना जाता है। यानी कि आज से नहीं, बहुत पुरानी रंजिश है और ये आपके बीच में है। फिर वही एक इस्लामिक संगठन है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। तो जो युद्ध है तो 1987 में जो युद्ध कर रहे हैं उनके जो संस्थापक थे 1920 के दशक के अंत में मिस्र में, जब अगर हम बात पहले और ज्यादा जाते हैं तो 1920 के दशक में सुन्नी इस्लामिक समूह से ये निकला था। ये भी आपने ध्यान रखना। ब्रदरहुड से निकला। कहां से निकला था? अगर ज्यादा हिस्ट्री की बात करोगे तो ब्रदरहुड से इसका संबंध है, जो कि आपका सुन्नी मिस्र के जो लोग थे उनसे इसका संबंध रहा है। इसका भी काफी कुछ मतलब होता है दोस्तों। ये भी अपने आप में, यानी कि कुल मिलाकर के सारे क्या इस्लाम समर्थक हैं और जो इजराइल के विरोधी हैं, और वो ये चाहते हैं कि इजराइल यहाँ ना रहे, और कौन रहे? केवल और केवल मुस्लिम लोग यहाँ पे रहें, सुन्नी जो है वो यहाँ पे रहें।
सीएनए की रिपोर्ट के अनुसार 1993 में इसने ओस्लो समझौता का विरोध किया था। कोई एक समझौता हुआ था, खैर मैं इस पे बोल नहीं पाऊंगा आपको, जो ओस्लो शांति समझौता था कि भाई युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन इस भाई साहब ने इन्होंने इसका विरोध किया। इजराइल और फिलिस्तीन इनके बीच में लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ के बीच एक शांति समझौता था, यही बात ये हो रही है। और समूह खुद को फिलिस्तीनी प्राधिकरण पीए की विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है, ये बोलता है कि हम ही हैं फिलिस्तीन के आका भाई, ठीक है। इसने इजराइल को मान्यता दी है और इसके साथ कई असफल शांति पहलों में भी शामिल हुआ। इसने खुद इजराइल को मान्यता दी थी कि ये इजराइल एक देश है, सिर्फ समस्या यही थी भाई, ठीक है। पीए का नेतृत्व महमूद अब्बास कर रहे हैं, महमूद अब्बास, और यह इजराइल के कब्जे वाले आपका वेस्ट बैंक में स्थित है। अब देखो कुछ हिस्सा ऐसा है जो अभी भी वेस्ट बैंक की अगर हम बात करें तो वेस्ट बैंक किसके कब्जे में, आपका इजराइल के कब्जे में, गाजा किसके कब्जे में, हमास के कब्जे में। और यहां से नियंत्रण की बात किसने करी, वेस्ट बैंक में नियंत्रण की बात कौन कर रहा है, तो आपके बीच में मोहम्मद अब्बास, ठीक है। गाजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण है, ये इसको भी एक बार आप समझेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए हमास गाजा पट्टी को नियंत्रित करता है, जो एक ऐसा क्षेत्र है जो लगभग 20 लाख फिलिस्तीनियों का घर है, और आतंकवादी और इजराइल वालों के बीच किसकी बात हो रही है आपकी, 20 लाख के करीब भाई आपके इसके अंदर फिलिस्तीनी रह रहे हैं। और सीएन की रिपोर्ट के अनुसार हमास ने पिछले कुछ वर्षों में इजराइल पर कई हमलों का दावा किया। अब ये देखिए ये सिचुएशंस है, आम पब्लिक बड़ी परेशान है। युद्ध तो भाई अपने साथ तबाही लेके आता है, युद्ध का तो काम ही तबाही लाना है मित्रों। तो ये आपने एक बार जरूर देखेंगे, ये आपके बीच में इस प्रकार की बहुत सारी, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपको देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आगे बात करें। सन 2008 के अंत में इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में हमास के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई में कोई तकरीबन 10 लोग मारे गए थे, लेकिन अगर आज की बात करोगे तो लगभग 1500 लोग मारे जा चुके हैं, 4000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी हो रखी है भाई, ठीक है। लोगों के घर खत्म हो चुके हैं, ये सारी चीजें इस युद्ध के अंदर देखने को मिल रही हैं। हमास के वर्गीकृत आतंकी गतिविधियां, कनाडा, यूरोप संघ, इजराइल, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका हमास को आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत करते हैं। यानी कि कौन सा देश हमास को आतंकी मानता है, कौन सा देश, उसकी बात करें। देखिए कनाडा, यूरोपीय संघ, इजराइल, ईयू, आपका ईयू, इजराइल, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए को आतंकी मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पेरेगाना, यूनाइटेड किंगडम आतंकवाद संगठन के रूप में केवल इसकी सैन्य शाखा को वर्गीकृत करते हैं। यानी कि जो सैन्य डिपार्टमेंट है उसके लिए बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पेरेगाना, यूनाइटेड किंगडम, ये बोलते हैं कि भाई जो सैन्य, इसका जो सैन्य विभाग है जिसकी स्थापना 92 में हुई थी, 93 में हुई थी, उसको ही ये आतंकवादी मानते हैं। यानी कि जो नेता है उन्हें ये आतंकवादी नहीं मान रहे हैं, ठीक है। इसे ब्राजील, चीन, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, रूस, सीरिया और तुर्की, ये रोक कटेगा भाई। अब आप देखो इसमें तुर्की, कौन से आपके तुर्की आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं, ये बात हो रही है। ब्राजील हो गया, चीन हो गया, मिस्र हो गया, ईरान हो गया, नॉर्वे, कतर, रूस, सीरिया, तुर्की, ये इसे क्या नहीं मान रहे हैं। हालांकि अब तक चीन कुछ स्पष्ट नहीं बोल रहा है। हाँ ये सीधी सी बात है कि अगर रूस इजराइल के खिलाफ है तो ऑफिशियली सीधी सी बात है, अब जो अमेरिका उसके साथ है तो दोस्त का दुश्मन, तो ऑटो सिस्टम से चीन यहीं पे पहुंचेगा, क्योंकि इन्हें आतंकवादी संगठन मान ही नहीं रहा। ये बहुत काम की आपकी एक स्लाइड हो सकती है, आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा देश इसे आपका, देखिए बड़े लेवल का क्वेश्चन है आपका ये, जो थोड़ी सी कोशिश करोगे तो चीजें आपको समझ में आ सकती हैं भाई, थोड़ी सी कोशिश करोगे तो चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। तो दिसंबर 2018 में संयुक्त राज्य ने, अमेरिका ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, हमास को आतंकवाद के रूप में दोषी ठहराया गया। देखिए कब आपका 2008 में यूएनओ ने भी 2018 में सॉरी यूएनओ ने भी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में ने भी 2018 में किसको, हमास को जो अब यूएसए का प्रस्ताव था, किसका प्रस्ताव था, यूएसए का प्रस्ताव। कमाल की बात है ना, जो आज आंधी तबाही लेकर के आ रखा हमास, तो उसके कि भाई इसको आतंकवादी संगठन घोषित करो, ये प्रस्ताव रखा था किसने, अमेरिका ने, कहा यूएनओ में। लेकिन 2018 में उसे मना कर दिया गया कि नहीं ये आतंकवादी संगठन है, आपका नहीं है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देखो लिखा भी है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था जिसमें हमास को आतंकवादी संगठन माना गया था। आतंकवादी संगठन कनाडा, यूरोपीय संघ, इजराइल, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका हमास को आतंकवादी संगठन मानता, भारत अभी आतंकवादी संगठन नहीं मानता दोस्तों, ये ध्यान रखना। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पेरेगाना, यूनाइटेड किंगडम आतंकवादी संगठन के केवल उसकी सैन्य जो शाखा उसको आतंकवादी संगठन मानते हैं। इसी में ब्राजील, चीन, मिस्र, नॉर्वे, कतर, रूस, ये तो बिल्कुल ही नहीं मानते कि नहीं ये आतंकवादी संगठन है ही नहीं भाई। और ये दुनिया में
छाया हुआ है ये आपके बीच में फिलिस्तीन। अब हम थोड़ी देखो, हमने अब हमास को समझा, हमास को लेकर के हमने बात करी कि फिलिस्तीन का ये अपने आप को बोलता है कि हम फिलिस्तीन की एक पार्टी है। सुन्नी शिया सुन्नी मुसलमानों की बात है, सुन्नी मुसलमानों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1920 से बृहद्रव जो कि आपका मिस्र के एक संगठन से निकली है। उसके बाद इसकी स्थापना आपका 1987 में, सैन्य संगठन की स्थापना 92-93 में हुई है और इसका एक ही उद्देश्य है कि इजराइल को बाहर भगाओ और यहां पर इस्लामिक स्टेट की स्थापना करो। फिलहाल इसका जो कब्जा कहां पर है, गाजा पट्टी के अंदर इसका कब्जा है, जो गाजा पट्टी के अंदर इसका कब्जा। इसको समर्थित जो देश है ये रूस है, आपका चीन है, नॉर्वे है, जॉर्डन है, ये सारे के सारे इसके समर्थित देश है। भारत भी इसे नहीं मानता। 2018 में जो यूएसए के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था कि हमास एक आपका आतंकी संगठन है, तो वो भी यूएनओ या महासभा ने उसे खारिज कर दिया था। अब हम बात करेंगे फिलिस्तीन की। हमने हमास की बात करी, पहले हमने इजराइल और युद्ध के माहौल को समझा, फिर उसके बाद हमने हमास की बात करी। अब हम फिलिस्तीन की बात करेंगे कि फिलिस्तीन की क्या कहानी है, फिलिस्तीन की क्या कहानी है, वो चीजें आपको मैं बता के चलूंगा। देखिए, दुनिया का राज्य क्षेत्र है यह, इस क्षेत्र का नाम है जो लेबनान और मिस्र के बीच था, यानी कि कहां, एक तरफ इसके लेबनान है, एक तरफ इसके मिस्र है। अब लेबनान में भी आतंकी संगठनों से लड़ना पड़ रहा है, ध्यान रखना, किसको, और मिस्र के भी लड़ना पड़ रहा है, किसको, इजराइल की अगर हम बात करते हैं तो। ओके, अधिक हिस्से पर इजराइल के राज्य की स्थापना की गई थी, मिस्र के बीच का अधिकांश हिस्से पर, यानी कि जो हिस्सा, मान लिया फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से ये लेबनान है आपका और ये यहां पर आपका मिस्र है, इसका जो अधिकतर जो हिस्सा था इस पर किसकी, इजराइल की स्थापना, किसकी, इजराइल की। ये जो थोड़ा सा जो हिस्सा बचा है यहां पर आपका क्या, फिलिस्तीन है, यहां पर क्या आपका फिलिस्तीन है, यहीं पर आपकी गाजा पट्टी है, ठीक है। 1948 से पहले सभी क्षेत्र फिलिस्तीन कहलाता था। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इनका मानना है फिलिस्तीन वालों का कि भाई 1948 से पहले मान लिया ये जो क्षेत्र है, इसमें से ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा मान लो जो इजराइल है, ये पहले क्या था, फिलिस्तीन था। बाकी इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो बहुत बड़ी कहानी है इसकी, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा आपको, बट ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये तो है ही कि कब्जा तो किया गया है, इजराइल के द्वारा कब्जा तो किया गया है, रहने के लिए गए थे, खुद को देश के रूप में स्थापित कर दिया, ये बात तो है। लेकिन फिर भी चलिए, 1948 से पहले सभी क्षेत्र फिलिस्तीन कहलाते थे या कहलाता था। अब जब पूरे क्षेत्र पहले फिलिस्तीन थे तो इजराइल कहां से आया, है ना, इजराइल कहां से आया, ये बड़ा भारी क्वेश्चन है। जो खिलाफत उस्मानिया की स्थापित रहा, लेकिन बाद में अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने इस पर कब्जा कर लिया था, कब, 1948 में, और यहाँ के अधिकांश क्षेत्र पर इजराइल राज्य की स्थापना की गई। यानी कि जब अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने मिस्र और लेबनान के बीच के क्षेत्र पर कब्जा किया तब वहां पर इजराइल की स्थापना की गई थी। पहले वो फिलिस्तीन था। फिलिस्तीन राज्य वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर दावा करता है। अब ये क्या, कहां पर आपका वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर दावा करता है, जिसे यरूशलेम इसकी निर्दिष्ट राजधानी है। क्या, यरूशलेम इसकी राजधानी। व्यवहार में आंशिक प्रशासनिक नियंत्रण केवल वेस्ट बैंक में ही 167 द्वीप और गाजा पट्टी से, यानी कि, लेकिन नाम क्या है यरूशलेम राजधानी, प्रशासन कहां से चलता है, वेस्ट बैंक में 167 द्वीप और गाजा पट्टी के जो समूह वहां से इसका प्रशासन चलता है, किसका, आपका तो फिलिस्तीन का। इसका प्रशासनिक केंद्र वर्तमान में रामल्ला में है। कहां पर आपका, रामल्ला में है, ठीक है। चलिए भाई, आपने एक चीज और समझी, यानी कि 1948 से पहले जो क्षेत्र आपका कभी पूरा फिलिस्तीन होता था, आजकल उस पर किसने कब्जा किया था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने, उसके बाद आपका फिलिस्तीन बना था। देखिए, पूरी वीडियो समझेंगे, पूरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरी वीडियो समझेंगे तो तीनों पक्ष आपको एक साथ समझ में आएंगे। इजराइल, हमास, हालांकि अलग अलग बननी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं एक साथ तीनों चीजें दे दूं आपको तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। चलिए, अब हम बात करें। देखिए, फिलिस्तीन पश्चिमी एशिया में एक भौगोलिक क्षेत्र है। फिलिस्तीन आपका पश्चिमी एशिया में एक भौगोलिक क्षेत्र है। आमतौर पर इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, कुछ परिभाषा में पश्चिम जॉर्डन के कुछ हिस्से आपके इसमें फिलिस्तीन में शामिल है। बाइबल में फिलिस्तीन को कैनन कहा गया है। क्या कहा गया, इससे पहले ग्रीक से फिलिस्तीनिया कहते थे, ग्रीक भाषा में क्या कहते थे, इसे फिलिस्तीनिया कहते थे, और आपका बाइबल में क्या कहा, कैनन कहा गया है। और रोम में इस क्षेत्र को जुड़वा आपका प्रांत के रूप में भी जानते हैं। किस प्रांत के रूप में जानते हैं, जुड़वा प्रांत के रूप में भी इसे जाना जाता है। दोस्तों, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका इजराइल, अरब स्थित एक देश है। हमने फिलिस्तीन को भी कर लिया, हमने हमास को भी कर लिया। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे किसकी, तो इजराइल की बात करेंगे। देखो, एक ये छोटा सा अरब में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्व छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया, जॉर्डन तथा दक्षिण में मिस्र है। अब ये जो चीज है, ये देखो आप, ये है आपका इजराइल। ये वाला जो इलाका है ये आपका इजराइल है।
जो लड़ाई जो हो रही है आपकी, लड़ाई जो हो रही है, ये जो वेस्ट बैंक है, यहां पर तो क्या आपका ये जो वेस्ट बैंक है आपका, ये क्या आपका वेस्ट बैंक है, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करें, ये आपका क्या सीरिया है, ये जो आपका क्या है इजराइल, इजराइल की अगर हम बात करें, यहां पर जो ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका गाजा पट्टी है, ये आपका क्या है गाजा पट्टी है आपका, ये गाजा स्ट्रिप, किसकी बात हो रही है, गाजा स्ट्रिप की बात हो रही है, ये आपका क्या है गाजा, जिसको सिर्फ इतनी से को लेकर के झगड़ा हो रखा है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। जॉर्डन समर्थन कर रहा है आपका, इजिप्ट समर्थन कर रहा है आपका, गोलन हाइट्स है, यानी कि देखो ये कौन सा आपका मिड सी, यानी कि ये एरिया, यहां तक अमेरिका ने अपने युद्धपोत और इजराइल ने अपने युद्धपोत लगा दिए हैं, अमेरिका पहुंच चुका है यहां पर दोस्तों, ठीक है। और ये जो हिस्सा है आपका, इसकी हम बात करें तो ये कभी पूरा 1948 से पहले पूरा कभी क्या होता था आपका, ये अगर मैं बात करूं तो फिलिस्तीन ही होता था, फिलिस्तीन ही, लेकिन जब अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने कब्जा किया तो 1948 के बाद यहां पर आपका इजराइल बनाया गया, क्या बनाया गया आपका इजराइल बनाया गया, ये आपका गाजा स्ट्रिप है जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलो इतनी सी कहानी है, ये समुद्र के किनारे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, यहां पर ये झगड़ा हो रहा है जो कि पूरी दुनिया में विश्व युद्ध लेकर के आ सकता है, पूरी दुनिया में क्या आ सकता है आपका विश्व युद्ध। चलो भाई आगे बात करते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का निवास रहे इस क्षेत्र का नाम इजराइल। अगर हम थोड़ी सी इजराइल की बात करें तो यहूदियों का मूल निवास इजराइल और इस्लाम यहूदी धर्मों की प्रमुखता से लिया जाता है। यहूदी मध्य पूर्व और यूरोप के कई क्षेत्रों में फैले गए थे। 19वीं शताब्दी के अंत में तथा फिर 20वीं शताब्दी के पूर्व में यूरोप यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचार के कारण, यूरोप किसने यहूदियों पर बहुत अत्याचार भी बहुत हुआ भाई आपका, यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचार के कारण यूरोपीय यहूदियों ने अपने क्षेत्र में भाग करके यरूशलेम में और इसके आसपास के क्षेत्रों में आने लगे थे। यानी कि ये जो ईसाई जो आपके जो यहूदी जो लोग हैं, जब इन पर अत्याचार हुए तो ये वहां से भाग करके यरूशलेम और उसके आसपास के क्षेत्र में आने लगे। सन 1948 में आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई। तेल अवीव इजराइल की क्या है, राजधानी है दोस्तों। तेल अवीव इजराइल की क्या है, राजधानी है। एक ही वीडियो और आपको बहुत सारी कुछ चीजें यहां पर देके जा रही है, ठीक है। यहाँ की प्रमुख भाषा हिब्रू है और अरबिक है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। इतिहास दक्षिणी लेवंत क्षेत्र को कवर करता है, ठीक है। इसमें पवित्र भूमि भी कहा जाता है। यरूशलेम को क्या पवित्र भूमि, इजराइल राज्य और फिलिस्तीन की भौगोलिक स्थिति है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यरूशलेम की बात हुई तो ओके। यहूदी धर्म ग्रंथ पुराण हैदनाम के अनुसार यहूदी जाति का निकास पैगंबर हजरत इब्राहिम से शुरू हुआ होता है और अब अब्राहम का समय ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। अब्राहम को एक बेटे नाम इसहाक और पोते को याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने यहूदी की 12 जातियों को मिलाकर के एक किया। इन सब जातियों के सम्मिलित राष्ट्र इजराइल के नाम से जाना गया, ठीक है। ये आपके बीच में आपका भाई एक मैं बात करूं थोड़ी सी आपसे, तो ये हमारा एक थोड़ा सा आपके बीच में जो इजराइल और अपना मैं यहां पर आपसे बात करूं फिलिस्तीन हमास, इन सबको लेकर के ये आपके बीच में चीजें थी, ये मैं जो आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। ये आपके बीच में मैप है जहां पे वेस्ट बैंक नजर आ रहा है आपको, ये इजराइल वाला क्षेत्र नजर आ रहा है आपको, ये गाजा, ये क्या है गाजा पट्टी है जिसको लेकर के ये युद्ध हो रहा है। गाजा पट्टी वेस्ट बैंक से संचालित हो रही है। ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा आपका इजराइल वाला इलाका है, या आपने इसको ध्यान रखना है। इतना सा छोड़ रखा है, इतना सा हिस्सा हालांकि यहां पर इन्होंने हमला किया नहीं है गाजा पट्टी पर भाई, ठीक है। तो ये आपके बीच में ये वेस्ट बैंक, यहां से ये वाले लोग यहां बोल रहे हैं कि हमारा है, ये वाले लोग बीच से काट दिया देश को भाई, बीच से काट दिया देश को। ये आपके बीच में ये आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने पढ़ा कि हमास क्या है, आज हमने पढ़ा कि फिलिस्तीन क्या है, आज हमने पढ़ा कि इजराइल क्या है। 1948 से पहले इजराइल कहां था, 1948 से पहले इसे फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। हमास ने हमला क्यों किया, इजराइल उसका जवाब दे रहा है। दुनिया किस प्रकार से भागों में बटी है, क्या हम वाकई में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं, क्या युद्ध होगा ही, क्या ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। अगर सेशन हल्का सा भी आपको अच्छा लगा तो एक बार सेशन को आगे शेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे। एज पर पॉसिबल मैं मेरा बेस्ट आपको देता रहूंगा। मैं हेमंत दोबारा से आप लोगों के बीच में फिर उज्जवल परिवार की तरफ से अपना एक विशेष सेशन लेकर के हाजिर हूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। क्लास को एक बार शेयर जरूर करेंगे, सेशन को वीडियो को एक बार आगे जरूर बढ़ाने का कष्ट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।